भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के प्रयास में कैदियों की अदलाबदली के लिए प्रोजेक्ट मिलाप शुरू किया है। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को मौत के घाट उतारने के आरोप में बर्खास्त किए गए भारतीय विशेष बल के पूर्व सैनिक राघवन दत्ता ने जनरल अमरजीत बख्शी पर गोली चलाई, लेकिन ब्रिगेडियर शेखर शर्मा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोली लग गई। राघवन अपने पूर्व साथी कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है, जहां वह दो प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच शांति के खिलाफ काम करता है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर अपने बेटे मेजर राम प्रसाद शर्मा को अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण प्रसाद शर्मा और पत्नी मधु के बारे में बताता है, जिन्होंने 20 साल पहले उसे छोड़ दिया था क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। शेखर राम से अपने परिवार को एक साथ लाने के लिए कहता है और कहता है कि उसकी अस्थियों को उसके बेटे विसर्जित करेंगे, और कहता है कि अगर उसका परिवार उसे माफ कर दे तो वह आखिरकार शांति से रह सकता है। इस बीच जनरल बख्शी अपनी बेटी संजना की रक्षा के लिए राम को एक गुप्त मिशन पर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेंट पॉल कॉलेज में पढ़ती है। राम शुरू में हिचकिचाता है, लेकिन जब बख्शी उसे बताता है कि लक्ष्मण भी दार्जिलिंग में पढ़ता है तो वह सहमत हो जाता है। जनरल बख्शी राम को एक छात्र के रूप में वहां जाने के लिए मना लेता है, क्योंकि अगर वह शिक्षक के रूप में जाता है तो वह संजना के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाएगा। राम को कॉलेज जीवन में समायोजित करना मुश्किल लगता है, क्योंकि वह सभी से बहुत बड़ा है। वह संजना और उसके प्रेमी लकी से मिलता है, लेकिन दोनों इस कारण से उसे जानना नहीं चाहते हैं। कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है ताकि वह लक्ष्मण की पहचान का पता लगा सके, लेकिन उसे पता चलता है कि लकी असल में लक्ष्मण है। कॉलेज का झंडा पाने की होड़ में राम लक्ष्मण को यूनिवर्सिटी की छत से गिरने से बचाता है। वे दोनों और संजना दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और मधु के साथ रहने लगता है। सिनेमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा की गई हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी खुद की पहचान राघवन को पता चल जाती है, जो एक शिक्षक के वेश में यूनिवर्सिटी में आता है। राम मधु और लक्ष्मण को उनके साथ रहने के दौरान घुलने मिलने में मदद करके उन्हें करीब लाता है। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है, जब राम और चांदनी उसे नया रूप देते हैं। प्रॉम में राघवन चांदनी का अपहरण करने का आदेश देता है, लेकिन राम उसे बचा लेता है। संजना से मिलने के बाद राम राघवन से अनुरोध करता है कि वह दोनों को उसके पिता के पास उसके हॉस्टल में छोड़ दे, जहां संजना अपने पिता से सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता है। राघवन लक्ष्मण और उसकी मां को राम की असली पहचान बताता है। जब लक्ष्मण और मधु राम से भिड़ते हैं तो राम उन्हें बताता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा उसे अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए प्रेरित करती है। चूंकि वे अभी भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए राम अपना घर और विश्वविद्यालय छोड़ देता है। बाद में राघवन विश्वविद्यालय को बंधक बना लेता है और सभी छात्रों और शिक्षकों की जान के बदले में कैप्टन खान और राम को बंधक के रूप में वापस करने के साथ साथ प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करता है। सूचित किए जाने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। बंधक स्थिति में पूरी तरह से प्रवेश करने से पहले राम मधु से मिलता है और माफी मांगता है। राम क्या करने वाला है, यह जानते हुए मधु उसे अपना बेटा मान लेता है। खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। खान के मन को उसकी निष्ठाओं के बारे में बदल देता है और गार्डों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, इस प्रकार छात्रों को मुक्त करता है। राघवन ने खान को उसके विश्वासघात के लिए बिंदु रिक्त सीमा पर गोली मार दी।
राम और राघवन के बीच लड़ाई होती है और राम राघवन को उसके हैंड ग्रेनेड से सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। लक्ष्मण हेलीकॉप्टर में सवार होकर राम को विस्फोट से बचने में मदद करते हैं और दोनों खुशी खुशी भाइयों की तरह गले मिलते हैं। प्रोजेक्ट मिलाप सफल होता है और सभी कैदियों की विजयी तरीके से अदलाबदली की जाती है। राम और लक्ष्मण अपने पिता की अस्थियों को एक साथ विसर्जित करते हैं और मधु आंसू बहाती हुई देखती है। अंत में लक्ष्मण और राम विश्वविद्यालय से स्नातक होते हैं और पूरा विश्वविद्यालय खुशी मनाता है।